भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर काम कर रहा है। और इसीलिए यह है कि हम ये कहते हैं कि मंडी लोकसभा का जो उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इसको भारी मतों से जीतेगी और ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन करके जाएंगे। और इसलिए हमारी तैयारियां पूर्ण हैं और हर लेवल पर कार्यक्रम चले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो देश में शासन कर रही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जिनका मंडी लोकसभा गृह क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास किया है और हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने इतना अधिक विकास किया है और जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र भी है जिसमें गत 4 सालों में लगभग 300 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं। और इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व जो विकास हुआ तो उस पर जनता साथ चलेगी और जनता भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगी। सर, मुझे लगता है कि महंगाई क्या उनके ज़माने में नहीं थी? उनके ज़माने में तो हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना था, ए से लेकर के जेड तक, चाहे जितना अल्फ़ाबेट्स है हर अल्फ़ाबेट पर प्रतिदिन एक ही बड़ी खबर होती थी कि आज ये घोटाला, आज वो घोटाला। इसलिए कांग्रेस आकंठ उसमें डूबी है और इसलिए जो है महंगाई यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है वो सारी की सारी बातें हैं, लेकिन ये सबका सब उनका कहना जो है बेमानी है। कांग्रेस के अपने ज़माने में क्या हालत थी ये वो जानते नहीं हैं। और मैं दूसरा ये कहूँगा कि अगर कांग्रेस के लोग अभी बेरोज़गारी की बात करते हैं तो कल किसी ने सोशल मीडिया बहुत अच्छा लिखा है कि रानी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो इस बात का दावा करते हैं कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को लंबे समय तक नेतृत्व किया है, जो 4 बार सांसद रहे, जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 6 बार के विधायक, 6 बार के मुख्यमंत्री और 9 बार के विधायक, वो लोग बेरोजगारी की बात करें तो जो लगभग 50-55 साल तक सत्ता में रहे हैं तो मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। चुनाव जो हो रहे हैं तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बाद एक उपयुक्त शिक्षा नीति अपने देश में बनी है। इस शिक्षा नीति के तहत अपने देश का इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और इस मिट्टी से जुड़े हुए जो विचार हैं उसको आने वाले समय में आगे लाने का जो प्रावधान इस शिक्षा नीति में है वो बहुत ही आशादायक है कि पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने देश के लिए एक बहुत ही आगे आने का मौका मिलने वाला है। मुझे लगता है इस शिक्षा नीति को हम सबको अपनाना चाहिए और इसके आगे बढ़ाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं बंसल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि उन्होंने इस संगोष्ठी का आयोजन किया और इसके आधार पर सब लोगों में इसके लिए एक कुछ विचार प्रवाह शुरू होने लगेगा और इस शिक्षा नीति के बाजू में खड़ा रहकर देश के लिए क्या कर सकते हैं इसका जरूर विचार सब लोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये शिक्षा नीति बहुत ही आवश्यक शिक्षा नीति है। मैंने वही कहा कि इन्होंने पहल की है, इसलिए मैंने उनको साधुवाद दिया और पूरे अपने देश के अन्य विश्वविद्यालय हैं वो इसका अनुकरण करें और अपनी विश्वविद्यालय में इस नीति का उपयोग करने के लिए या लागू करने के लिए उन्होंने प्रयास करने चाहिए। मुझे लगता है पूरे देश के सभी लोग इसमें ज़रूर ध्यान देंगे और आने वाले नया शैक्षणिक वर्ष जो है इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। बहुत वर्षों के बाद एक उपयुक्त शिक्षा नीति अपने देश में बनी है। इस शिक्षा नीति के तहत अपने देश का इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और इस मिट्टी से जुड़े हुए जो विचार हैं उसको आने वाले समय में आगे लाने का जो प्रावधान इस शिक्षा नीति में है वो बहुत ही आशादायक है कि पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने देश के लिए एक बहुत ही आगे आने का मौका मिलने वाला है। मुझे लगता है इस शिक्षा नीति को हम सबको अपनाना चाहिए
और इसके आगे बढ़ाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं बंसल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि उन्होंने इस संगोष्ठी का आयोजन किया और इसके आधार पर सब लोगों में इसके लिए एक कुछ विचार प्रवाह शुरू होने लगेगा और इस शिक्षा नीति के बाजू में खड़ा रहकर देश के लिए क्या कर सकते हैं इसका ज़रूर विचार सब लोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये शिक्षा नीति बहुत ही आवश्यक शिक्षा नीति है। मैंने वही कहा कि इन्होंने पहल की है, इसलिए मैंने उनको साधुवाद दिया और पूरे अपने देश के अन्य विश्वविद्यालय हैं वो इसका अनुकरण करें और अपनी अपनी विश्वविद्यालयों में इस नीति का उपयोग करने के लिए या लागू करने के लिए उन्होंने प्रयास करने चाहिए। मुझे लगता है पूरे देश के सभी लोग इसमें ज़रूर ध्यान देंगे और आने वाले नया शैक्षणिक वर्ष जो है इससे इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आज फेसबुक के माध्यम से मैं फिर एक बारी आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। 8 अक्टूबर को खड़ा पत्थर में जिस तरह की सुनामी आप लोगों ने हम पूरे क्षेत्र को दिखाई दी, जैसा जन समर्थन और जैसा आदेश आप लोगों की तरफ से मेरे को आया था, मैंने 8 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किया था। पिछले 5 दिन में मैं लगातार पूरे जुब्बल कोटखाई में, नावर में मैं प्रवास किया और आप लोगों का स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला और मैं इसके लिए हमेशा ऋणी रहूँगा। मैं आज आपको इस बात को बताता हूँ और कंफर्म करता हूँ, 13 अक्टूबर जो लास्ट डेट थी नॉमिनेशन विड्रॉल की, आज मैंने नॉमिनेशन पेपर अपना वापस नहीं लिया। मैं खड़ा था और खड़ा रहूँगा 30 अक्टूबर तक आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। स्वर्गीय निंदर बरागटा जी, उन्होंने हमेशा सेब की लड़ाई लड़ी, वो हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा बागवानी की और सेब के लिए। वो जिए भी सेब के लिए और उनका स्वर्गवास भी सेब के लिए हुआ। और आज भगवान के आशीर्वाद से कुदरत का एक और करिश्मा देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे को चुनाव चिन्ह दिया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, वो सेब दिया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सेब हमारा चुनाव चिन्ह है। आपका जो सहयोग, आपका जो आशीर्वाद जो मुझे पिछले महीने भर मिला है, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, 30 अक्टूबर को जब चुनाव होगा, आप सेब के सामने का जो बटन है उसको आप जरूर दबाएंगे और जो निंदर बरागटा जी की जो विकास की गाथा थी, आपके आशीर्वाद से हम उसको आगे लेकर जाएंगे। मैं हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर पंचायत में आप तक पहुंचूंगा और मैं आप लोगों से संवाद करते रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय जुब्बल नावर कोटखाई। नमस्कार, आज फेसबुक के माध्यम से मैं फिर एक बारी आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। 8 अक्टूबर को खड़ा पत्थर में जिस तरह की सुनामी आप लोगों ने हम पूरे क्षेत्र को दिखाई दी, जैसा जन समर्थन और जैसा आदेश आप लोगों की तरफ से मेरे को आया था, मैंने 8 तारीख को नॉमिनेशन फाइल किया था। पिछले 5 दिन में मैं लगातार पूरे जुब्बल कोटखाई में, नावर में मैं प्रवास किया और आप लोगों का स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत मिला और मैं इसके लिए हमेशा ऋणी रहूँगा। मैं आज आपको इस बात को बताता हूँ और कंफर्म करता हूँ, 13 अक्टूबर जो लास्ट डेट थी नॉमिनेशन विड्रॉल की, आज मैंने नॉमिनेशन पेपर अपना वापस नहीं लिया। मैं खड़ा था और खड़ा रहूँगा 30 अक्टूबर तक आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। स्वर्गीय निंदर बरागटा जी, उन्होंने हमेशा सेब की लड़ाई लड़ी, वो हमेशा संघर्ष करते रहे, हमेशा बागवानी की और सेब के लिए। वो जिए भी सेब के लिए और उनका स्वर्गवास भी सेब के लिए हुआ। और आज भगवान के आशीर्वाद से कुदरत का एक और करिश्मा देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे को चुनाव चिन्ह दिया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, वो सेब दिया है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सेब हमारा चुनाव चिन्ह है। आपका जो सहयोग, आपका जो आशीर्वाद जो मुझे पिछले महीने भर मिला है, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, 30 अक्टूबर को जब चुनाव होगा, आप सेब के सामने का जो बटन है उसको आप जरूर दबाएंगे और जो निंदर बरागटा जी की जो विकास की गाथा थी, आपके आशीर्वाद से हम उसको आगे लेकर जाएंगे। मैं हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर पंचायत में आप तक पहुंचूंगा और मैं आप लोगों से संवाद करते रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिमाचल, जय जुब्बल नावर।